नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के इस खास एपिसोड में, जिसका शीर्षक है अंधेरे या अंधकार से डर को मिटाएं। आओ हम सीबीटी थेरेपी का पूरा उपयोग कर पाएं और इस एक बड़ी समस्या से हमेशा के लिए निजात पाएं, हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमसे अक्सर लोग पूछते हैं। मेरे पास में जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि सर, अंधेरे से बहुत डर लगता है, अंधेरे में जा नहीं सकते, और लाइट जब तक बंद नहीं होती ना, लाइट अगर बंद कर दे तो उसके बाद में नींद नहीं आती है। लाइट को ऑन ही रखना पड़ता है और अकेले भी कहीं नहीं जा सकते अगर रात का वक्त है, अंधेरा है तो। और अंधेरे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा परेशानी, बेचैनी, डर लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या की वजह से जीवन जो है वो सीमित सा हो गया है। जीवन जो है वो ऐसे हो गया है कि दिन में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे ये होता है कि रात को बहुत सारी परेशानियां आएगी और जीवन सीमित हो गया। दोस्तों, ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ में है और बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। आज इस समस्या का हम समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसके कारण तक जाने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि ऐसा होता है और किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का एपिसोड इस वजह से भी खास है क्योंकि इस समस्या का जो समाधान है वो मैं मेरे खुद के जो लाइफ एक्सपीरियंस है उससे भी मैं आपको देना चाहूँगा। कि मेरे खुद के जीवन के अंदर, मैंने अपने जीवन के अंदर पिछले कुछ टाइम से कुछ इस प्रकार से मेरे साथ में चीज़ें रही है कि मुझे अंधेरे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं अकेला, मतलब बहुत बड़ी अगर अगर कोई बिल्डिंग हो और पूरा अंधेरे में मुझे रहना हो तो मुझे कोई समस्या नहीं है। और यहाँ तक कि शाम होते ही मैं तो अंधेरे में रहना पसंद करता हूँ। रात को कहीं भी जाना होता है, कहीं भी अंधेरा होता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई हम अंधेरे में, गाड़ी भी अगर हो उनके पास में, अगर कोई कार है तो उसमें वो अगर अकेले घुसते हैं अंधेरे में तो उनको लगता है कि हमें ऐसे डर सा लगता है कहीं पीछे से आके कोई पकड़ ना ले। तो मुझे ऐसी भी कोई समस्या नहीं है और अंधेरे में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। उसके कुछ कारण हैं दोस्तों, और वो क्या कारण है मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। और इसके अंदर हम एक सीबीटी थेरेपी का पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है उसका उपयोग करेंगे, जिसका अगर आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो इसका जो लिंक है इसी वीडियो के साथ में दे रखा है हमने, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम शुरू करें कि क्या वजह है कि ऐसा होता है। दोस्तों, इसमें चीजें क्या होती है, किस प्रकार से होती है कि जैसे ही एक इंसान अंधेरे में जाता है या अंधेरा हो जाता है, उसके तुरंत बाद उसके मन के अंदर बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं। और वो जो विचार हैं वो जुड़े होते हैं इमोशंस के साथ में, उसकी भावनाओं के साथ में। और वो विचार और इमोशंस जो है वो उसको ऐसा भय का अनुभव करवाते हैं, उसको एक डर का अनुभव करवाते हैं, उसको ऐसा फील करवाते हैं कि आसपास में कहीं ना कहीं कोई खतरा है और चीजें सही नहीं है। ऐसा भय उसको ऐसा एहसास करवाते हैं जैसा एहसास उन्होंने पहले अपनी लाइफ के अंदर किसी से सुना हो या कहीं फिल्म में, मूवी में या कहीं पर देखा हो, एक भूत की कहानियों से जुड़ा हुआ। तो वैसा एहसास उसको होने लग जाता है। दोस्तों, उस एहसास के अंदर उसके खुद के माइंड का, के जो थॉट्स का जो पैटर्न है, उसके जो माइंड के विचार हैं, वो विचार उसके कारण होते हैं। और उस ऐसा जो उसको एहसास होता है, उसके खुद के इमोशंस जो है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो भी उसके अंदर कारण होती हैं। लेकिन उसका थॉट्स और उसके जो इमोशंस है वो ऐसा क्यों हुए कि उसको इस प्रकार की जो चीजें हैं वो होनी पड़ी, इसका भी कारण इसी इंसिडेंस में होता है कि उस इंसान को जैसे ही ऐसा महसूस होने लग जाता है कि कहीं खतरा है, कहीं डर है, कहीं भूत है, या फिर कहीं भय है, इस अंधेरे में कुछ छुपा हुआ है, मुझ पर कुछ अटैक ना हो जाए, तो ऐसी सारी जब भी भावनाएं आती है दोस्तों, तो उसी के साथ में वो इंसान घबराहट के चलते, उसको थोड़ी घबराहट होती है, उसके शरीर के अंदर कुछ हलचल होती है, कुछ परेशानी होती है। तो इस घबराहट के चलते, उस परेशानी के चलते, उस हलचल के चलते वो कुछ एक्शन करता है।
एक्शन का मतलब वो कुछ करता है। जैसे कि अंधेरे में उसको जैसे ही परेशानी हुई वो जल्दी जल्दी चलने लग जाएगा। उसको जैसे ही परेशानी हुई वो दूसरे को आवाज देगा, नहीं यार इधर ठीक नहीं है, मैं तो तेरे साथ में जाऊंगा। वो जल्दी से जाकर लाइट ऑन करेगा। तो वो ऐसा एक्शन करेगा जिस एक्शन से ये प्रूव होगा। आपका जो माइंड है वो बच्चे जैसा है, अंदर से आप एक बच्चे हो, तो माइंड को ये लगेगा कि हाँ इस प्रकार का जब इमोशंस आया और उसके बाद में तुरंत एक एक्शन हुआ, मैं इस एक्शन को नेगेटिव एक्शन कहूंगा, क्योंकि इस एक्शन की वजह से माइंड ये समझने लग जाता है कि मैं जो पहले सोच रहा था वो वास्तव में सही है, वास्तव में ये खतरा ही है। और उसके मन के अंदर तुरंत एक बिलीफ, जो कि पहले एक आधा अधूरा होता है कि ऐसा खतरा हो सकता है, ऐसा सा भूत या फिर अंधेरे में ऐसा हो सकता है, वो बिलीफ तुरंत प्रभाव से बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ही अच्छा बिलीफ बन जाता है, बहुत ही मजबूत बिलीफ बन जाता है कि हाँ अंधेरे में तो खतरा ही है, अंधेरे में भूत है, अंधेरे में जो जाना जो है वो सेफ नहीं है, अंधेरे के अंदर परेशानी है। तो वो चीज उसके साथ में दोस्तों जुड़ जाती है। तो ये जिस प्रकार से जैसे ही उन्होंने एक नेगेटिव एक्शन किया, उसी के साथ में उनके मन के अंदर एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बैठ गया, उनके मन के अंदर एक विश्वास बैठ गया। तो दोस्तों ये जो पूरा विश्वास है, ये अगली बार नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो अंधेरे के अंदर जाएगा, तो ये विश्वास उसको अपने आप जो है चिंगारी की तरह एक विचार दे देगा। उस एक विचार के साथ में अनेकों विचार आएंगे, और वो जो विचार है उसके इमोशंस को बना देंगे, उसके अंदर भय फिर से पैदा होगा, और ये जो विचार और ये जो भय है, ये दोनों मिलकर उसके साथ में फिर से वही खेल खेलेंगे जो कि आखिरकार उसके डर के लिए जिम्मेदार होगा दोस्तों। तो अब इस पूरी कहानी को आपने समझा बहुत अच्छे से इसके कारणों को समझा। तो अब हम इसके उस पार्ट पे आते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और वो पार्ट है इसका ट्रीटमेंट, कि हम ट्रीटमेंट जो है वो इसका किस प्रकार से करें, हम कैसे सीबीटी थेरेपी का उपयोग करके इस पूरे जाल से बाहर आ सकते हैं और इस जाल के अंदर हम फंसे ना। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो कारण है, आपको अपने माइंड पर काम करना होगा, आपको सीबीटी थेरेपी को भी समझना पड़ेगा, अपने माइंड को भी समझना पड़ेगा, और उस माइंड को एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देना होगा, उसको बहुत ही अच्छे से समझाना होगा कि अंधेरा क्या है। दोस्तों इस दुनिया के अंदर प्रकाश अगर सबसे ज्यादा प्राकृतिक तरीके से आ रहा है तो वो सूरज का प्रकाश होता है। इसके अलावा जो प्रकाश है वो लाइट का प्रकाश है, यानी कि जो विद्युत धारा है वो कहीं पर बनती है, वहां से चल के आपके घर तक पहुंचती है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा होता है और वो प्रकाश छोड़ता है। और ये जो किरणें हैं ये हमें चीजों को दिखाती है, क्योंकि किरणें कहीं पर टकराती है, टकराने के बाद में अपनी आंखों में आती है, और आंख जो है वो सेंसर है, दिमाग उस सेंसर को पढ़ता है और वो आपको बताता है कि सामने तो ये किताब पड़ी है, ये मोबाइल है, ये टीवी है, ये चीज है। तो ये पूरा एक तरीका है जिसको आपको समझना चाहिए। इसके साथ में आपको ये समझना चाहिए कि ये जो पूरी पृथ्वी है, अगर सूरज यहाँ होगा तो वो इतनी पृथ्वी को प्रकाश में करेगा, उसमें भी जो साइड में जो पृथ्वी रह गई वहां पर थोड़ा हल्का प्रकाश होगा, बिल्कुल बीच में वहां पर तेज प्रकाश होगा, एक साइड में तो वो कम प्रकाश होगा। ये सूरज जब यहां से निकल के इधर की ओर आ जाएगा तो यहाँ की जो पृथ्वी है उसको वो प्रकाशमान करेगा। तो अंधेरा और प्रकाश ये दोनों चीजें हैं, ये जुड़ी हुई चीज है, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचा वहां पर अंधेरा हो जाता है दोस्तों। और जैसे ही अंधेरा होता है उसी के साथ में हमें वहां की चीजें दिखती नहीं है, लेकिन वो वैसी ही होती है जैसी वो प्रकाश में होता है। जो घटनाएं प्रकाश में होती है वही घटनाएं अंधेरे में होती है। अंधेरे और प्रकाश के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइट का अंतर है दोस्तों, इसके अलावा और कोई भी अंतर नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है कि भूत रात को होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि भूत बाहर कहीं नहीं होते, भूत आपके मन के अंदर है, भूत आपके दिमाग के अंदर है। दिमाग के अंदर भूत कहाँ पर है? आपके विश्वास के अंदर है। अगर आपको विश्वास है भूतों का तो आपके लिए भूत हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो भूत का विचार कभी भी नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको समझाया, पहले भी मैंने बताया कि मेरे साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसका कुछ कारण है। एक नंबर जो कारण है कि मेरे घर के अंदर जैसे पापा मम्मी और भी जो परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि भूत होते हैं या भूतों की वजह से ये होता है, अंधेरे में नहीं जाना चाहिए बेटा, उधर नहीं करना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया। तो मेरे दिमाग में भूतों से संबंधित विचार ही नहीं आया और भूतों से संबंधित विश्वास ही नहीं बना, तो मेरे माइंड के अंदर भूत है ही नहीं।
तो वैसा विश्वास नहीं आएगा तो हम उसकी तरह सोचेंगे ही नहीं। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, बहुत टाइम पहले से मुझे लगता है कि जब मैं 7th या 8th क्लास में होऊंगा, तब से लगा के उससे पहले कोई एक दो कोई ऐसी मूवी होगी जो भूतों से संबंधित जो मैंने देखी, लेकिन उसके बाद में मैंने कोई मूवी नहीं देखी। कोई मूवी भूतों से संबंधित मूवी नहीं देखी। वैसे बहुत सारी मैं मूवीज देखता हूँ, मूवीज देखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल होती है, आपके अंदर बहुत सारी जो इमोशंस को वो जगाती है, आपको कहानी के तौर पर और आपके सीखने के तौर पर या फिर आपके मनोरंजन के तौर पर वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन भूतों से संबंधित मूवी का मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगा और मैंने वो काम मैंने नहीं किया। तो कोई मैंने भूतों से संबंधित मूवी नहीं देखी, हॉलीवुड, बॉलीवुड या सीरियल या किसी प्रकार के, या फिर ये जो आपके मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें आती, कोई भी इनपुट नहीं लिया। किसी ने अगर ऐसा कुछ मुझे बोला या फिर कुछ मुझे इस प्रकार का इनपुट दिया तो मैंने उसको माना नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया कि माइंड के अंदर कोई विचार भी अगर कोई आया तो वो आ रहा है और वो जा रहा है, मैंने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया दोस्तों। रात को अगर मान लो कहीं पर मैं गया हूँ और मुझे कुछ अजीब सा लगा, कोई पीपल का पेड़ आया उसके नीचे से गया और वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें रेड कलर की, कुछ ऐसे लोग जैसे कि कुछ कुछ करवाते हैं रास्ते के अंदर, ऐसे पड़ी है, तो मैंने बस उसके पास से मैं गुजरा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने अपना रास्ता चेंज किया है, वो भी मैंने नहीं किया। तो मैंने ये 5-7 प्रकार की चीज़ें रखी अपने जीवन में, जिस बात का मुझे पता नहीं था कि उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट भी मुझे मिलेगा। लेकिन ये बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हो, जैसे मैंने आपकी इसके जो कारण जो मैंने आपको बताया उससे, कि ये भी मेरे जीवन के अंदर एक बहुत अहम योगदान किया कि मुझे भूतों से या फिर मुझे अंधेरे से ऐसा बिल्कुल भी कोई भी डर नहीं लगता। मैं रात के वक़्त अकेले ड्राइविंग करके कहीं पर जा सकता हूँ, मैं गाड़ी में कहीं पर जा सकता हूँ। गाड़ी में बिल्कुल पूरा अंधेरा होता है और हमें अंधेरा रखना पड़ता है, और अकेला इंसान गाड़ी लेकर अगर कहीं जाता है जहाँ पर 3 घंटे की आपकी अगर वो जो जिसको बोलते हैं वो जर्नी है, तो बहुत सारी ऐसी विश्वास है, ऐसी है कि भी रास्ते के अंदर जो है आपके भूत जो है वो पकड़ सकते हैं। रात के 12 बजे जो है आपके भूत जो है वो पीछे लग सकते हैं, या आपके पास में कोई ऐसा सामान हो तो भूत। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, और ये सारी जो बातें हैं ये अंधविश्वास की बातें हैं। इन्हीं चीज़ों को दोस्तों अंधविश्वास कहते हैं कि हमने बिना कुछ सोचे समझे जिस चीज़ पर विश्वास कर लिया। तो आइए हम अपने विश्वास को चेंज करें, हम अपने विश्वास को तोड़ें और इस एक नए युग की शुरुआत करें जिसके अंदर भूत नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कोई चीज़ें नहीं हैं। आपका जैसा दिन है वैसी आपके लिए रात है। अगर भूत होते तो आपका जो बल्ब है वो जलाने नहीं देते, पीछे से लाइट काट देते, तो उनके तो बहुत ज़्यादा आनंद हो जाता, मज़े हो जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर सकते। जब ज़िंदा इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो भूत भी कुछ नहीं कर सकते। और मैं बहुत से बार लोगों को भी ये बोलता हूँ कि अगर भूतों के अंदर इतनी पावर होती तो हमारी जो आर्मी है, हमारी जो 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 हमारी एयर फोर्स है, जो हमारी नेवी है, और इतने सारे हमने सुरक्षा के जो साधन किए हैं, जो बहुत सारी जो हमारे देश के अंदर एजेंसीज काम करती है, जो सुरक्षा करती है हमारी, उन सब की कोई आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। तो हम उन सब का सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करें, और वो बहुत बड़ी ताकत है जिससे हमें सुरक्षा मिलती है, और भूतों के अंदर बिल्कुल भी कोई ताकत नहीं है। और मैं इस बात का चैलेंज भी कर रहा हूँ इसी वीडियो के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो सिद्धांत मैंने आप सबके साथ शेयर करना चाहा कि भूत या अंधेरे से जो आपको डर लगता है, उस डर का समाधान किस प्रकार से होगा और कैसे हम इस पूरे जाल से बाहर आएँगे, ये आपने बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कीजिए। आपकी कोई बातें हो, आप कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन से ज़रूर पहुँचाइए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको सीबीटी थेरेपी का पूरा कोर्स जॉइन करना है तो वो इसी वीडियो के साथ में उसका लिंक दिया हुआ है, वो आप जॉइन करें। हमारी वेबसाइट पे वो बहुत अच्छे से उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी आप लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।